अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सेक्शन है 12A, जो कहता है करेक्शन ऑफ मिस्टेक। यानी कलेक्टर जो अवार्ड देता है, फाइनल डिसीजन देता है कि किसकी कितनी ज़मीन ली गई और वैल्यू के हिसाब से किसको कितने जो है वो पैसे दिए गए। उस अवार्ड में अगर कोई भी जो मिस्टेक हो जाती है, क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो वो कैसे जो है वो करेक्ट होगी, किस तरह से वो दुरुस्त होगी। ये सेक्शन कहता है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन में कंटेन क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक, इट कैन बी रिमूव्ड ईदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड और एट द मोशन ऑफ कलेक्टर। सिंपल यही बात करता है कि अगर उस डिसीजन में, उस अवार्ड में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो कंसर्न पर्सन है यानी जिसकी ज़मीन है, वो एप्लीकेशन दे के दुरुस्त करा सकता है उसको, या फिर जो कलेक्टर है वो अपने ही मोशन पर अगर उसको नज़र आता है कि ये गलती हो गई है, अर्थमेटिकल या फिर क्लैरिकल मिस्टेक है, तो उसको अपने मोशन पे उसको दुरुस्त कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये है सेक्शन 12A जो कहता है करेक्शन ऑफ मिस्टेक। सिंपल यही बात है सेक्शन 12A में। उसके बाद जो है वो सेक्शन 30 की बात करता है एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी। यानी अगर कलेक्टर ने किसी प्रॉपर्टी की जो है वो इंक्वायरी जो है वो लगाई हुई है कि ये इंक्वायरी चल रही है। सपोज़ करें कि कोई कहता है कि ये ज़मीनें किसकी हैं और इसके कितने भाई हैं और ये इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है या फिर बैंक में गिरवी या किसी के पास गिरवी रखी हुई है। उस सारे मामले की अगर कोई कलेक्टर इंक्वायरी कर रहा है और लोगों को भी बुलाया हुआ है कि आप जो है वो इस डेट पे मुझे आके मिलें ताकि इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकें, तो उस इंक्वायरी को एडजर्न कर सकता है। एडजर्न का मतलब होता है मुलतवी करना, यानी एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक जो है वो मुलतवी करना, डेट चेंज करना। तो ये होती है एडजर्नमेंट, यानी तारीख तब्दील करना, एक तारीख से दूसरी तारीख तक जो है वो मुलतवी करना। तो इंक्वायरी की जो एडजर्नमेंट है जो सेक्शन 13 में बताई गई है, वो उसके पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि टाइम टू टाइम जो है वो एडजर्न होना चाहिए ये एक जो है वो इंक्वायरी, तो उसको कर सकता है। ये कहता है कलेक्टर में फॉर एनी कॉज ही थिंक्स फिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न द इंक्वायरी टू द डे टू बी फिक्स्ड बाय हिम। यानी जो उन्होंने डे फिक्स किया हुआ है कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी, जिसमें सारे जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं वो मौजूद होंगे, तो अगर उनको लगता है कि ये दुरुस्त है तो वो टाइम टू टाइम उसको एडजर्न कर सकते हैं, यानी तब्दील कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 13। उसके बाद जो है वो सेक्शन 14 की बात करता है पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी ये सिंपल क्या बात करता है कि पावर टू समन एंड अटेंडेंस, यानी अगर किसी को ये कलेक्टर अपने ऑफिस में बुलाना चाहे तो उसको बुला सकता है। अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहे तो वो भी कर सकता है। तो ये सेक्शन का मकसद है कलेक्टर में order for summoning and attendance of any person for the purpose of inquiry. He has power to compel the parties and also witnesses to appear before him. यानी जो भी गवाह हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, उनको ये कंपेल कर सकता है, दबाव डाल सकता है कि आप जो है वो इंक्वायरी में शामिल हो, और उनको समन भी कर सकता है। समन का मतलब है नोटिस देना, तो उसको नोटिस भी दे सकता है और अटेंडेंस के लिए भी जो है वो उसे जो है वो समन दे सकता है कि आप जो है वो इंक्वायरी में हर मर्तबा नहीं आते, सो इसलिए आप जो है वो अटेंड करें ताकि ये इंक्वायरी कंप्लीट हो। तो यही सिंपल सेक्शन 14 में ये बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को चाहिए, सपोज़ करें कि किसी की ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखे हुए हैं, तो वो बैंक वालों को जो है वो नोटिस समन करता है कि आप जो है वो इंक्वायरी में आएँ ताकि सारे मामले को हम ख़त्म कर सकें। तो ये सारा कुछ जो है वो सेक्शन 14 में बताया गया है कि ये कलेक्टर के पास पावर है, किसी को बुला सकता है, नोटिस दे सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाने के लिए किसी को कह सकता है। तो ये सेक्शन 14 है।
उसके बाद हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 16, जो कहता है पावर टू टेक पोजेशन। सिंपल बात है, जब ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जिसकी सर्वे करने के बाद जो है वो उन्होंने ज़मीन जो है वो जितनी जिसकी थी वो ले ली, नाप वगैरह कर दी, वैल्यू भी उन्होंने चेक कर दिया, इंक्वायरी वगैरह हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उनको पैसे भी जो है वो दिए गए। तो उसके बाद पोजेशन का जो है वो टाइम आता है। पोजेशन यानी उनको जो है वो फिज़िकली जो है वो हैंड ओवर करना, अपनी ज़मीन, जो भी ज़मीन है उनको हैंड ओवर करना। तो ये सेक्शन 16 क्या कहता है, व्हेन द कलेक्टर हैज़ मेड एन अवार्ड अंडर सेक्शन 11 he may take possession of the land which shall free from all encumbrances। सिंपल ये बात करता है कि जब ये फाइनल जो है वो अपना अवार्ड देता है, जिसमें सारी कुछ लिखा जाता है कि इसकी इतनी ज़मीन ली गई, इसको इतने पैसे जो है वो दिए गए, उसके बाद जो है वो ये पोजीशन लेगा, यानी कब्ज़ा लेगा, उस ज़मीन का कब्ज़ा लेगा, और उस कब्ज़े में कोई भी यानी रुकावट नहीं होगी। तो ये है सेक्शन सिंपल 16, जो कहता है पावर टू टेक पोजेशन, यानी उसके पास ये पावर होते हैं कि अगर फाइनल डिसीजन आ गई है, उनको सारे जो डैमेजेस के पैसे दिए गए हैं, उसके बाद कंपनसेशन दी गई है ज़मीन की, और सब कुछ जो है वो इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद सेक्शन 16 के अंदर उसके पास पावर है कि वो बाद में उनसे वो कब्ज़ा जो है वो पोजेशन ले लेता है। तो ये है आज का हमारा जो है वो पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है वो कवर किए। थैंक यू सो मच।